हेलो गाइस, गुड इवनिंग। माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर एंड आज हम मार्केट एनालिसिस वीडियो बना रहे हैं जो 23 नवंबर को आपके काम आएगा। ओके, सो ऐसा एंगल इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि मेरा वेबकैम खराब हो गया है मेरे मैकबुक प्रो का। तो मैं गया था बनवाने के लिए एप्पल, बट यहाँ पे दोनों स्टोर्स में, चाहे वो मॉल ऑफ एमिरेट्स हो या फिर दुबई मॉल हो, दिस 1 आवर लाइन इमरजेंसी डिस्क वाले टाइम पे मैं पहुंच ही नहीं पा रहा। तो गोप्रो खरीदा है मैंने रैंडमली इसको यूज करने के लिए, क्योंकि अच्छे वेबकैम मिले नहीं। ऑर्डर कर दिया, अभी अमेजन से आ जाएंगे 4-5 दिन बाद। तो इसलिए इतना वाइड एंगल है, पूरा घर दिख रहा है, तो बढ़िया है, देखने दो। तो चलो आज का स्टार्ट करते हैं। टुडे ऑल्सो आई हैव गुड पिक्स फॉर यू। और इन गुड पिक्स पे खास बात क्या है, बहुत सारी मैंने आप लोग के लिए चीजें भी सोची हुई हैं और बेटर करने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते कुछ स्टॉक से। विल स्टॉक स्टार्ट विद, हाँ आज इस पे मैंने बैंक निफ्टी रखा आप लोग के लिए इंडेक्स पे। तो खैर पहले मैं लिस्ट बना देता हूं। ओके, लेट्स स्टार्ट द लिस्ट। आई हैव रिलायंस, एल&टी एंड ब्रिटानिया पे भी किया है, ब्रिटानिया। एंड देन आई हैव टीसीएस। मैंने थोड़ा बहुत ज्यादा ट्राई किया कि कम से कम दूं, बट अलग अलग सेक्टर के दूं, बट बेस्ट प्रोवाइड करूं। सो आप देखोगे तो सारे अलग अलग सेक्टर के ही मिलेंगे आपको। यूजुअली मैं सेक्टर रिपीट नहीं करता हूं। सी हाउसिंग, फाइनेंस एंड एशियन पेंट्स। एशियन पेंट सबका रीजन बताऊंगा और कुछ अच्छी टिप्स भी देके जाऊंगा आप लोगों को। ओके, बात करते हैं एशियन पेंट्स। एंड आई थिंक उसके बाद मैंने सीधे बैंक निफ्टी। देखो कितना कम रखा है मैंने। क्यों कम रखा है? मेरे पास और भी स्टॉक्स थे, बट जिनमें हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, नॉट एज पर द न्यूज, नॉट एज पर द हाइप। आई डोंट नो, ये दीज स्टॉक्स विल नॉट बी, क्या बोलते हैं, top gainers tomorrow, top losers tomorrow. These will be in between somewhere maybe, but you will be able to capture those levels. क्या मार्केट एकदम गैप अप गैप डाउन बूम ऐसा तो क्या होता है ना, यूजली जो ट्रेडर्स होते हैं ना, उन्हीं की बात करते रह जाते हैं, हाईएस्ट टॉप गेनर की, टॉप लूजर की। आप लोग गलत करते हो। व्हाई यू टॉक अबाउट दिस? यू ऑलवेज फील लाइक नहीं तुम्हारा स्टॉक तो हाईएस्ट गेनर में नहीं था। नहीं होगा मेरा स्टॉक, क्योंकि मैं फंडामेंटल न्यूज मैं कर चुका हूं। कभी कभी काम आता है, मोस्टली नहीं आता। तो ऐसा काम क्यों करूं? मैं ऐसा काम करता हूं जो मेरे को डेली 0.5%, 0.8, 1%, 1.5% दिलवा दे। तो मैं वैसे स्टॉक्स आपके लिए लाया हूं। चलो स्टार्ट करते हैं विद प्रॉपर रीजनिंग एंड एवरीथिंग। कौन से स्टॉक में क्या चीज मैंने अभी आपके लिए स्पॉट करके प्रॉपर मैं इसे लिखता हूं, पहले आराम से बैठ के करके लिखता हूं, ताकि ऐसे ऑन पॉइंट वीडियो पे एकदम समझा पाऊं, कोई मिस ना करूं, ठीक है। तो सबसे पहले रिलायंस जाएंगे। रिलायंस ओपन किया हम लोगों ने। चलो स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम खोलेंगे। सिर्फ दो इंडिकेटर रखूंगा सामने आपके, 200 EMA एंड RSI, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले मेरे पास आप लोगों के लिए रिलायंस में दिखाने के लिए एक बुलिश डाइवर्जेंस स्पॉट हुआ है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, देख लो। ओके, सो यू हैव अ बुलिश डाइवर्जेंस इन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट। 15 मिनट टाइम फ्रेम मतलब कि अच्छा होता है ना इस तरीके के टाइम्स के लिए, बंद जब मार्केट बंद होता है। तो पहला तो आपको दिखा दिया, आई हैव स्पॉटेड अ बुलिश डाइवर्जेंस फॉर यू। ओके, एंड इफ यू और दूसरी बात, इसको इनिशिएट कब करना है? इसमें बाय तब इनिशिएट करना है व्हेन यू सी this trend line, 1 point, second point and third point like this. This is the trend line। जहां ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और मेरे हिसाब से ये विक्स यहां दिख रही है, तो 1923 के ऊपर हम अपना इनिशिएट, या चलो 1927 के ऊपर गैप अप खुलता है थोड़ा सा और सस्टेन कर जाता है। इस लेवल के ब्रेक होते ही दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट टारगेट, दिस वन 1963 एग्जैक्टली वही लिखा है मैंने, हाँ वही लिखा है। एंड 200 EMA समझ लो दूसरा टारगेट। सो दिस इज द बुलिश, दिस इज नॉट कॉल या टिप नहीं दे रहा हूं कि कल रिलायंस बाय कर रहे हैं, बता रहा हूं बुलिश डाइवर्जेंस है वहां पे। तो अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो बाय इनिशिएट किया जा सकता है, वो भी 1927 के ऊपर। इसको एनालिसिस कहते हैं। सो दिस इज फॉर यू रिलायंस। नाउ टारगेट के लिए 200 EMA और ये जोन दिख रहा है आप लोगों को 1965 का। दिस इज द अनदर जोन। पॉज कर करके लिख लिया करो, एनालिसिस किया करो, ऐसा कर सकते हैं। तो ये रहा आपके लिए बुलिश मोमेंटम के लिए, ठीक है। अब मैं इसे रिमूव कर रहा हूं सारी चीजों को। अब मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम खोल रहा हूं और एक चीज दिखा रहा हूं कि स्टॉक जो है किस तरीके से अप 200 EMA पे रेजिस्टेंस एंड फॉलिंग डाउन। नाउ देयर इज अ हाई चांस कि यहां से ऊपर चला जाए, नीचे चला जाए, जैसा कि नहीं ऊपर चला जाए। बुलिश डाइवर्जेंस फाइंड आउट किया था। और चेक करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, एक स्विंग लो स्विंग से हाईएस्ट पॉइंट तक।
तो क्या दिख रहा है आपको, कहां पे स्टॉक हमारा एकदम लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस 78.6% पे अगर सपोर्ट ले गया तो ये फिर से क्या है, देखो आपको ये होता क्या है मैं समझाता हूं, मार्केट क्या है ना, कभी एक साथ नहीं गिरता ना चढ़ता है, तो ये वही दिखा रहा है कि आया गिरा, फिर थोड़ा ऊपर आया, फिर आया, फिर आया गिरा, अभी फिर से इट माइट कम अप टू हियर और हियर और हियर एंड देन मे फॉल हियर एंड देन मे गो, और इट कैन फॉल लाइक दिस एंड दिस। सो नो वन नोज फ्यूचर में क्या होगा, किसी को नहीं पता होता, हर कोई टेक्निकल एनालिसिस लगा करके अपनी एंट्री वगैरह प्लान कर रहा होता है। तो आपके लिए बता दूं, दिस इज एन इंपॉर्टेंट लेवल, यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है रिलायंस को, अगर ट्रेंड लाइन टूटती है तो यू कैन गो अहेड एंड बाय फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग टुमारो। नाउ व्हाट अबाउट द सेलिंग, व्हाट अबाउट द सेलिंग थिंग्स, अगर कल व्हाट अबाउट द सेलिंग थिंग्स 1885 पे, अगर मैं आपको जूम आउट कर रहा हूं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ओके जस्ट 1 मिनट। सो व्हाट डू आई सी वन, ओके यहाँ पे हमारा अमाउंट है 1885, जो कि यहाँ कहीं हमें स्पॉट होगा, ओके ये जो एरिया है 1885, यहाँ पे दिस दिस यू सी देर इज अ देर इज अ सपोर्ट ओवर देयर। तो अगर मैं वापस करंट पोजीशन पे आता हूं, अगर ये ब्रीच होता है कल, तो वी आर गोइंग टू शॉर्ट द मार्केट। ओके देख लो 1885, 15 रुपए नीचे, 15 रुपीज डाउन द लाइन, हाँ 15 रुपीज डाउन द लाइन, 16 रुपीज। द रिलायंस अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आकर के इसे ब्रेक डाउन कर देता है, वी आर गोइंग अहेड एंड शॉर्टिंग द रिलायंस, और हमारा जो पहला टारगेट होना चाहिए वो ये वाला, इस पॉइंट का स्विंग लो होना चाहिए, जो कि 1833 है, एग्जैक्टली 1834 लिखा हुआ है यहाँ पे भी मैंने अपने होमवर्क में। तो दिस इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी इफ द मार्केट इज नॉट बुलिश टुमारो, इफ इट इज ओपनिंग फ्लैट और कमिंग डाउन एट द लेवल, ब्रेक डाउन दे देता है, तो ये लेवल्स देख लो 1885 से 1834, ये आपके लिए कल के लिए रिलायंस के सेलिंग के लेवल्स है। तो गुड एनालिसिस फॉर रिलायंस, आई लाइक दिस वन। ठीक है, चलो ठीक है, तो फिब लेवल्स भी दिखा दिया आपको, बुलिश डाइवर्जेंस भी दिखाया, और चांसेस काफी है कि कल ऊपर चला जाएगा, ट्रेंड लाइन तोड़ देता है, तो ट्रेंड लाइन तोड़ता है तो वी हैव टू बाय, या गैप अप खुलता है तो भी बाय, और आपको लेवल दिया हुआ है मैंने किसके ऊपर बाय। फर्स्ट स्टॉक वाज रिलायंस, ओके। अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरे की बात करते एल एन टी। ठीक है, ये भी मुझे काफी सही लग रहा है, क्यों सही लग रहा है बताते हैं, बात करते हैं। इसमें क्या है ना, सबसे पहले तो ना मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है, ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर मैं आता हूं ना, दिस इज अ 1 आवर टाइम फ्रेम, ओके, दिस इज अ 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये अपने ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, देख लो, ओके यहाँ से स्टार्ट होगा, इस पॉइंट से स्टार्ट होगी ट्रेंड लाइन, और देखो 30 मिनट में दिखाता हूं तो बेटर दिखेगा आप लोगों को। देख लो, इट इज रिस्पेक्टिंग द ट्रेंड लाइन, राइट। कहां, मतलब अगर कोई एक्शन लेना है गाइस, तो कब लेना चाहिए हम लोग को, ऑब्वियसली यहां बाय करना चाहिए अगर ग्रीन होता है तो, यहां बाय करना चाहिए अगर ये उठना चालू होता है तो, यहां पे बाय करना चाहिए, या तो देखो एग्जैक्टली कहां पे उसी ट्रेंड लाइन को टच किया है, यहां पे बाय इनिशिएट करना चाहिए, अगर करना, अभी भी ये आ चुका है, तो ये अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे है, ये काफी खास जगह पे अभी बैठा हुआ है, और इसे डिलीट करता हूं थोड़ा सा कचरा। तो क्या बोलना चाहता हूं, अच्छे क्रूशियल पॉइंट पे एलएनटी है, इट कुड अगेन गिव यू व्हाट इट कैन गिव यू व्हाट, ये आपको एक अच्छा यहां से टारगेट दे सकता है, किस तरफ का बात करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको पहले एक चीज दिखाता हूं, ठीक है, ओके ओके ओके, देखो अगर आप, मतलब ये तो हो चुका है, फिर भी बस एन एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूं, कि अगर आप देखोगे तो यू सी दिस, देखो आप देखो, एक हायर प्राइस पे जब मार्केट हाई प्राइस हाई बना रहा है, तो और अगर उसी पॉइंट से, मतलब इस कैंडल से इस पॉइंट पे आऊं, यू सी दिस इज अ बियरिश डाइवर्जेंस जिसने वर्क किया वहां पे। ठीक है, फाइन, नाउ नाउ लेट इट गो, मतलब मैं बस ये दिखाना चाहता कि डाइवर्जेंस ऐसे टाइम फ्रेम में भी काम कर जाते हैं। अब क्या है, अभी क्या है, 15 मिनट टाइम फ्रेम खोलता हूं, ठीक है, इसको ऐसे करता हूं, इसको यहां लाता हूं कैमरे को, ओके नाउ, ओके नाउ, ओके, अब ये हो गया हमारा ट्रेंड लाइन। अब
अगर मैं 15वें टाइम फ्रेम पे एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं कुछ इस तरह की, जो बिल्कुल सही है, जो इन पॉइंट्स को, इसको हमको ब्लू करना पड़ेगा बस, और उसको, ठीक है, व्हाट डू यू सी? यू सी वंडरफुल पोजिशनिंग फॉर LIC। ट्रायंगल की तरह बन गया है। अब जब ये ट्रायंगल ब्रेकआउट करेगा तो कब बाय और सेल करना है दोनों बता देता हूं। अपन का जो लेवल है ऊपर का 1152, जो ये रहा Q1152, देखो यहाँ पे 18 नवंबर 2:15 3 बार रिजेक्शन मिला है। और अगेन 20 सितंबर को 10 सवा 10 बजे भी एक ट्वीजर टॉप बोलते हैं इस पैटर्न को, ट्वीजर टॉप जैसा बनाया हुआ है इसने, और बस उसके अंदर आ गया है। अगर सेल करते हैं तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, तो जो वहां पे मैंने क्या 1122 लिखा है, बिल्कुल सही 1122, ये रहा 1122। ये देखो क्यू, आप देखो इस दिन भी यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया है और यहाँ पे भी 2 बार सपोर्ट लिया 20 नवंबर को। तो गाइस ये रहा बीच का, क्या क्या कहेंगे, क्या अब आई थिंक इतने मैच्योर तो आप लोग हो ही गए समझने के लिए कि इस एरिया को क्या कहेंगे हम लोग। You all know, no trading zone. And the triangle breakout is confirmation, but still double confirmation will be the horizontal lines. When the price is breaking the horizontal line, then this is your target, the 200 moving average, and upside then ये high जो 1177 वो आपका target बनेगा for LNT. So I like the analysis in LNT, अच्छा लगा मेरे को। और इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं। ओके, ब्रिटानिया, अब आते हैं ब्रिटानिया पे, ठीक है। अब ब्रिटानिया इज बहुत सिंपल तरीके से मैंने लेवल्स बनाए हुए हैं इसमें बहुत, जितने बिगिनर्स हैं उनको भी अभी सीखने मिलेगा कि सिंपल सिंपल रहना चाहिए आपका एनालिसिस। ओके, तो जूम आउट करते हैं, तो बार बार दिख रहा है, ये रहा एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे रहेगी जो इसको एग्जैक्टली डबल टॉप की तरह भी दिख रही होगी आप लोगों को, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ रहेगी। तो क्या हो रहा है, आप क्या देख रहे हो, मार्केट जब भी इस तरीके से आता है, एक छोटा सा हल्का सा एक ब्रेकआउट दिया है, वापस वहां पे फॉल होता है इस एरिया में। अभी थोड़ा ज्यादा फॉलो, डबल बॉटम बनाया, फिर नेकलाइन ब्रेक हुई, तो फिर यहीं पे रुका 3572 पे, फिर आए तो वापस से जो लाइन हमने अभी खींची उस पर सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया, अभी फिर से सपोर्ट लिया, अभी फिर से रेजिस्टेंस लिया। आपको इंटरेस्ट तभी होना चाहिए किसी स्टॉक में, जो स्टॉक बीच में घूम रहा हो उसमें क्या मतलब ना, लेकिन जो यहां पे मिले या यहां पे मिले तो फायदा है ना। जैसे यहां पे मिलता तो सीधे शॉर्ट करते, यहां मिलता तो सीधे बाय करते। अभी मिल रहा है, कहां मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है। तो दो पॉसिबिलिटी है। देखो न्यूटन्स लॉ में से एक है कि अगर कोई चीज अपने हिसाब से चल रही है तो वो चलते जाएगी जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं करते। कुल मिला के स्टॉक भी ना जिस ट्रेंड में है, साइडवेज में तो साइडवेज में चलता रहता है, अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में चलता रहता है, डाउन है तो डाउन में चलता रहता है, जब तक कि कोई एक्सटर्नल बहुत बड़ी न्यूज ना आ जाए। आई डोंट नो ब्रिटानिया में कल न्यूज है कि नहीं, बट आई डोंट केयर अबाउट द न्यूज, आई केयर अबाउट द लेवल्स एंड टेक्निकल्स एंड प्राइस एक्शन एंड फ्यू इंडिकेटर्स। सो अभी देखो सिंपल है, 200 मूविंग एवरेज भी वहां पे क्रूशियल पॉइंट है। अगर कल स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट गैप अप वगैरह मिलता है तो एक अच्छा ऊपर से, हाँ जो एक खास बात बतानी थी, मैं अब आप लोगों के लिए कुछ कंसोलिडेटेड स्टॉक्स लाऊंगा। मतलब क्यों लाओगे वो तो सही नहीं, क्यों कंसोलिडेटेड स्टॉक्स इसलिए लाऊंगा, कंसोलिडेटेड स्टॉक्स क्या होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं बड़े मूव की। मान लो मैं दे कंसोलिडेट कर रहा है ना, ये काफी समय से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, यहां इस दिन से तो पक्का कर रहा है 3 नवंबर से। आज क्या तारीख है देख लो, आज तो 20 दिन हो गए इसी रेंज में। अगर ये रेंज ब्रेकआउट देगा ना, अरे आपको 2-3 दिन तक ये स्विंग ट्रेड बन जाएगा। आप चाहोगे तो होल्ड कर सकते हो फ्यूचर या ऑप्शन कॉल पुट्स का। तो कुल मिलाकर के दिस इज गोइंग टू बी अ स्विंग ट्रेड फॉर यू। सो नॉट एज एग्जैक्टली अ स्विंग ट्रेड बट गुड ट्रेड फॉर इंट्राडे। तो कल अगर ये रेंज ब्रेकआउट देता है क्या होगा फिर बताओ, क्या होगा बोलो। इट इज गोइंग टू गिव यू अ ग्रेट टारगेट। अगर ये मान लो नहीं, ये फ्लैट खोल के नीचे थोड़ा एक रेंज दे नीचे आ जाता है तो क्या करना चाहिए आपको मालूम है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, जहां जहां ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई आपको इसको शॉर्ट करना है इस ट्रेंड लाइन के नीचे, और ये टारगेट आपसे आपको कोई नहीं ले जा सकता। दिस इज गोइंग टू बी टारगेट इन अ सेलिंग केस, and in a buying case you have to see a power candle over here somewhere here. You should look out for which kind of marubozun या bullish engulfing, आप समझ सकते हो। आप इस तरीके के कैंडल, इस तरीके की कोई कैंडल अगर आपको मिलती है और वो इस लेवल के ऊपर सस्टेन करती, देख लो ये लेवल क्या है 3591, इसके ऊपर सस्टेन कर जाती ना, तो इट इज गोइंग टू बी अ गुड बाय। काफी हद तक यहां तक का रिजल्ट दे सकता है आप लोगों को, ठीक है।
तो अगर टारगेट का भी समझना है तो 1 से 2 पिवट ले लिया करो, मैं आपको पिवट बता चुका हूं। और ये तो मैं दे दिया डाउन साइड का टारगेट। अप साइड का टारगेट अगर मेरे से ही चाहिए तो आई वुड गिव यू दिस, बट दैट इज गोइंग टू बी टू बिग टारगेट, दैट इज टू बिग टारगेट। ये 1 दिन में नहीं होगा, हो सकता है 2 दिन में मिल जाए, बट फिर भी इंट्राडे लेवल मांगोगे आप मेरे से, तो आई वुड सजेस्ट यू, ये देखो ये तो अच्छा टारगेट है तो इसको क्यों इग्नोर। 3685 इज अ गुड टारगेट है ना। अगर यहाँ के ऊपर बाय करते हैं, इसके ऊपर इनिशिएट करते हैं बाय, इसके ऊपर, क्योंकि यहां से एक बार धोखा खा चुके हैं, इसके ऊपर इनिशिएट करोगे बाय, 3600 के ऊपर बाय करोगे तो 85 रुपीज का टारगेट आपको मिल सकता है ब्रिटानिया में। अगर रेंज ब्रेक होती है, बुलिश डे होता है और बियरिश होता है, तो देखो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने दो और सिंपल आपकी आंखों के, मेरे को बोलने की जरूरत है क्या, ये देखो यहाँ पे, यहां तक का टारगेट तो आपको कौन छोड़ेगा यार, गलती से आ गया था तो उठिए, ये अगला टारगेट है अगर परसों के लिए, ट्यूसडे के लिए, अगर ये कंटिन्यू होता है तो आई होप एनालिसिस समझ में आया होगा आप लोगों को किस तरीके से हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम खोल रहा हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको दिख गया ट्रेंड लाइन, बहुत बढ़िया सी ट्रेंड लाइन है, एंड देयर वाज अ बुलिश देयर वाज अ बियरिश डाइवर्जेंस, यू सी। ओके, बहुत मजा आएगा, ध्यान से सुन लिए तो, अगर दिमाग लगाए तो, जो बोलना चाहता हूँ। I am starting from this candle, okay? This candles from this candle. I am starting from this candle and going up till this candle's high. And same here, I am using this candle, okay? देखो सही कैंडल पे आ गया, और यहाँ थोड़ा इसको ऊपर करना पड़ेगा मेरे को। ये क्या दिख रहा है? प्राइस गोइंग अप, मोमेंटम नॉट गोइंग अप। मोमेंटम नहीं है तो कहाँ जाएगा? वो कहाँ आया आप देख लो, वो गिर गया। ठीक, अब आगे की स्टोरी सुनो, इतना ही नहीं बताना था, इतना तो कई बार बता चुका हूं। अब गिर गया और अभी क्या कर रहा है? गिर के ऊपर आया एक हल्के सी वीकनेस के साथ। क्या है यहाँ पे आप देख लो, क्या है, क्या कह सकते हैं इस जोन को हम? दिस इज कमिंग फॉर अ रीटेस्ट, there is a high probability it may break the trend line. If it breaks the trend line, don't worry about the moving average, you close it. ये कंफ्यूज करेगा। अगर ट्रेंड लाइन टूटती है तो मत डरना कि आप ट्रेंड लाइन 200 में तब लूंगा क्या, ऐसा में ज्यादा कंफर्मेशन वाले लोगों के टारगेट ऐसे निकल जाते हैं, तो ज्यादा कंफर्मेशन का वेट मत करना, यहाँ पे शॉर्ट बुक कर देना एंड दैट विल बी ग्रेट। सो दैट इज ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, ओके फॉर यू। डाउन का भी बता दिया, अब तो बहुत लंबे कंसोलिडेशन का गिरेगा, और अगर नहीं गिरता तो ये कंसोलिडेट कब से हो रहा है आप देख लो, ये और कंसोलिडेट होगा, ये यहाँ आएगा, फिर देखेंगे बाय का अपॉर्चुनिटी लाइक दैट। तो ब्रिटानिया, ओके। नाउ विल गो अहेड विद टीसीएस। टीसीएस में क्या है? 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ऊपर से डाउन ट्रेंड, लोअर हाई बन रहा है, 1 आवर पे फेव है, ओके। और ठीक है, तो चलो उसको स्टार्ट करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ओके ओके ओके। तो ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, मैं बहुत ज्यादा पीछे तो नहीं जाना चाहूंगा, बट आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड आई विल ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन लाइक दिस। ठीक है, इसको मैं ये कर देता हूं। तो देखो, दिस इज अ ट्रेंड लाइन दैट इज कीपिंग द स्टॉक लो, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, ओके। ये कंसोलिडेट टच नहीं कर पाया क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी होता है, वो उसको, बट 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, द ट्रेंड लाइन इज वैलिड, ओके। द ट्रेंड लाइन इज वैलिड एंड आई विल मेक इट 15 मिनट्स नाउ, यू सी। 15 मिनट पे लाता हूं तो हमको यहां पे एक ट्रेंड लाइन मिलती है ऐसी, ओके। यू विल सी अ ट्रेंड लाइन लाइक दिस ओवर हियर, ओके ओके। सो ओके, सो वी आर हैविंग गुड कंसोलिडेशन, ठीक है। अब और क्या दिख रहा है, और क्या दिख रहा है आप लोगों को? मेरे को यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या दिख रहा है देखो, द प्राइस इज गोइंग हाई इन दैट रेंज, बट उसी कैंडल के टॉप से यहां से लेकर के मैं यहां आऊंगा। व्हाट डू यू सी? यू सी अ फ्लैट मोमेंटम, यू डोंट सी मोमेंटम राइजिंग। क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ? फिर वो नीचे आया, फिर हाई नहीं तोड़ पाया, द मोमेंटम हैज बीन लॉस्ट। सो देयर इज अ चांस कि अगर ये वाली ट्रेंड लाइन टूटती है, और दिस इज द फर्स्ट टारगेट, विच वन? you know already, this one is going to be a second target and this one could be a first target। छोटे छोटे टारगेट बना, मतलब गैप डाउन खुलता है तो यहां खुला तो टारगेट तो मत लेना, मत करना, फिर वेट करना इसके ब्रेक होने का और फिर जाना शॉर्ट में। तो अगर गैप अप खुलता है यहां कहीं और फिर ट्रेंड लाइन तोड़ता है, शॉर्ट करना, ये भी लेना, ये भी लेना। और गैप अप खुल करके अब ऊपर का बात करते हैं, 1 मिनट।
और अगर ऊपर का बात करते हैं तो आई डोंट थिंक सो वन शुड इनिशिएट अ बाय अबव दिस। क्यों भाई? ये देखो, क्या रीसेंट डेज के हाई लो देखने चाहिए तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ओपनिंग कितनी वीक हुई। देखो, मत मत बाय करो, फिर वीक हुई तो डू नॉट, नो ट्रेडिंग जोन। ये आपके लिए बाय का, यू कैन नॉट बाय अबव 2675। 2675 के ऊपर बाय करना है। और ये आप अपना दो टारगेट मेरे से ले लो, 2692, 10 रुपए और 8 रुपए, 18 रुपए। ठीक है, 18 रुपए इज नॉट अ गुड टारगेट, सो विल रिमूव दिस, विल नॉट, एल्स रिस्क रिवॉर्ड खराब होगा। टारगेट बनाना तो भाई ऊपर वाले ही बनाना, तो ऊपर वाले ही बनाना टारगेट बनाना। तो जब अगर ये इसके ऊपर मोमेंट काम करते ना, अपना नो ट्रेडिंग जोन अपन यहां कर लेते हैं। गाइस लिख लो प्लीज कॉपी में, 2681 के ऊपर के तक अच्छा खासा रेजिस्टेंस रहेगा। वी शुड नॉट गो अहेड एंड बाय टिल दैट टाइम, आफ्टर दैट वी शुड बाय टेक्निकली। ठीक है, तो 2682 तक नो ट्रेडिंग जोन, उसके ऊपर प्लीज बाय एंड होल्ड इट टिल 2712। क्यों? दो बार ये प्रूफ कर चुका है, वो एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है, वहां तक जाएगा ही जाएगा बिफोर सेलर्स गेट एक्टिवेटेड। हो गया, तो टीसीएस भी हो गया। अब एक मिनट, टीसीएस में और भी कुछ दिखाने के लिए है। मैं सब कुछ रिमूव कर रहा हूँ, रिमूविंग एवरीथिंग एंड ओके, मैं इस वाले स्विंग को पकड़ रहा हूँ। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड आई विल कम टिल द लोएस्ट पॉइंट, दैट इज दिस। ओके 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 ओके, नाउ यू सी, मार्केट आया और फिर एक रिट्रेस किया और फिर से फॉल करके, देखो सेम वो लेवल्स देख रहे हो, ये रिजेक्शन कौन से लेवल्स पे लेता है? एग्जैक्टली सपोर्ट लेता है पहले, कहां से? 38.2 से सपोर्ट लेता है, रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस लेता है, सब रेजिस्टेंस लेता है, अभी वापस से इंपॉर्टेंट लेवल पे है। तो ये लो यार, स्विंग टारगेट्स भी दे रहा हूं आप लोगों को, अगर चाहिए तो। स्विंग नहीं, एक्चुअली तो सेम टारगेट हो गया ना। हाँ, ये सेम टारगेट जो हमने अभी अपने हाथ से खींचा 2700 का, 2712 का। तो फिब लेवल के हिसाब से भी अपन क्रूशियल जगह पे हैं। ट्रेंड लाइन टूटे तो शॉर्ट करो यहाँ तक के लिए, और अगर 220 ये वाला एरिया ब्रेकआउट होता है 2680, तो फिर उसको बाय करो आगे के लिए। ठीक है, तो ओके ग्रेट, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब कौन सा स्टॉक है? रिमूव ड्रॉइंग्स। अब दो ही बचे हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं ज्यादा दे करके ना, मालूम है कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होता है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ओके, इसमें क्या है? पहले छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाता हूं और क्लियरली दिखाता हूं कि इट इज गेटिंग अ गुड कैपिंग ओवर हियर। क्यों, क्या कैसी गुड कैपिंग मतलब क्या होता है? हाई इसको रोक रहा है, नहीं जाने दे रहा है। अगर नीचे की तरफ आता हूं तो यहाँ पे भी इस पॉइंट से अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं इस तरीके की, तो यू विल सी कि ये भी हमको एक बहुत ही सिंपल सा ट्रायंगल मिल चुका है, सिंपल ट्रायंगल है। और एक क्लियरली एक जोन यहाँ पे है, क्लियरली एक जोन यहाँ पे है। जब 325 पे क्या है? बीच में नो ट्रेडिंग जोन है। सिंपल, सिंपल फॉर पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड टेक्निकल एनालिसिस अ लॉट, जिनको फिर भी कंफ्यूजन है फिबोनाची में, इसमें उसमें डाइवर्जेंस में, इसको यूज करो। सिंपल नो ट्रेडिंग जोन है, अबव फर्स्ट टारगेट, बिलो ओपन दिस 200 ईएमए फॉर यू। ओके, 5 रुपए का टारगेट बढ़िया होता है, 1.5% का टारगेट है एक 300 रुपए के स्टॉक के लिए। ये ले लो, या तो मैं अगर लेवल दूंगा तो ये दूंगा, तो लो भाई, कोई ज्यादा इसमें वो नहीं है, क्या बोलते हैं, परेशानी। अच्छा, अब सब चीज छोड़ता हूँ, बेसिक नॉलेज देखो, क्या ये फ्लैग एंड पोल की तरह काम करता है हमेशा? देखो, एक पोल, एक फ्लैग बनाया, ब्रेकआउट दिया, फिर छोटा फ्लैग बनाया, ब्रेकआउट दिया, छोटा फ्लैग ब्रेकआउट, छोटा फ्लैग ब्रेकआउट, फिर से वही एक छोटा फ्लैग बना चुका है, फिर से ब्रेकआउट दे सकता है बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो देख लेना, मैंने ट्रायंगल तो बना दिया है, ऊपर की तरफ हुआ तो और खुशी से लेना। अगर ऊपर की तरफ तो और खुश हो जाना कि फ्लैग एंड पोल भी मदद करेगा साथ में इसको ऊपर ले जाने के लिए। और यू गॉट इट, इतना तो, इतने में को भी समझ में आ जाता है। ओके, मैं इसको थोड़ा बंद करता हूं।
ओके ठीक है, आई थिंक इतना एनालिसिस काफ़ी है इसके लिए। विश विश अगर मैं हम यहाँ से भी इसमें फिब लेवल्स ड्रॉ करता हूँ तो हम अभी कोई इंपॉर्टेंट जोन पे क्या चेक कर लेते हैं। हाँ है अपन इंपॉर्टेंट जोन पे। देखो 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 यहाँ से यहाँ तक का तो का सफर हमने खुद ड्रॉ किया है, लेकिन जब रिट्रेस हुआ तो वो एग्जैक्ट 38.2% से रिट्रेस हुआ है। मेरे को अच्छा ये लगा देख करके, तो ये इंपॉर्टेंट मतलब ये इसको फॉलो कर रहा है, तो करके अगला रेजिस्टेंस यही मिलता है, वही मिला हुआ है उसको रेजिस्टेंस। अगर कल ये ब्रेकआउट दे देता है ट्रेंड लाइन का तो भाई देख लो, मेक दिस लेवल्स अच्छे लेवल्स है, और अगर ये इसको ब्रेक करता है इस ट्रेंड लाइन को तो ऊपर की तरफ है। ठीक है चलो, इतना है खास नहीं था फिबोनाची देखना है इसमें। चलो अब आखिरी स्टॉक देख लेते हैं, इसके बाद सीधे अपन को वो देखना है। ओके देखो ये कैसा स्टॉक है, ये आपके लिए मैं लाया हूँ कंसोलिडेटेड स्टॉक। क्यों लाया हूँ कंसोलिडेटेड स्टॉक? देखो ना कैसे घूम रहा है, वही सेम चीज उसकी में जो बताई मैंने आपको। किसमें बताई मैंने कंसोलिडेटेड, किसमें और है, आई थिंक ब्रिटानिया में बताई मैंने। आई थिंक ब्रिटानिया या हाँ ब्रिटानिया में बताई शायद। देखो फिर से ये सपोर्ट, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट। अब और सबसे क्या बोला, इंटरेस्ट उस स्टॉक में होना चाहिए जो बीच में ना घूम रहा हो, बट यहाँ कहीं घूम रहा हो, यहाँ कहीं घूम रहा हो। तो हम है ऑलरेडी अभी डाउन। अभी बार बार क्या होता है, मैंने बोला ना जब तक अलग से फोर्स नहीं मिलेगी तब तक कोई न्यूज नहीं आएगी, तब तक ये यहाँ से ऊपर ही जाएगा। सिंपल है, खींचो एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ उसको। क्या हो गया, एक मिनट गाइस। हाँ ओके अभी इसमें भी सिखाने के लिए वैसा कर रहा था। अभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देता हूँ, अभी सब कुछ डिलीट कर देते हैं, रिमूव एवरीथिंग। लेट्स स्टार्ट रीस्टार्ट द क्रिएटिंग द लेवल्स। विल बी क्रिएटिंग दिस लेवल, विल बी क्रिएटिंग दिस लेवल, एंड विल बी हैविंग दिस लेवल एज अ टारगेट। ओके सो इफ द इनर्शिया हैज बीन ब्रोक, अगर इनर्शिया ब्रेक हो, इनर्शिया क्या बोल रहा हूँ, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो ये आपके लिए टारगेट बनेगा। ओके दिस विल बी, अगर यहाँ पे अगर 1% का टारगेट है, ये लो, ये इस नो ट्रेडिंग जोन यहां तक का बनाओ, यहां तक का, इसके नीचे शॉर्ट करना है आप लोगों को। थोड़ा स्कोप बचा आप लोग के लिए गैप डाउन के लिए, तो दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट टारगेट, एंड ये आपके लिए वो रहेगा। ट्रेंड लाइन टूटी तो ये आपके लिए टारगेट रहेगा कौन सा, अगर बॉक्स के अंदर ही चल तो ये आपके लिए टारगेट रहेगा। नथिंग, इसमें और कुछ दिखाने के लिए है ही नहीं। ठीक है ओके ओके। ओह आई हैव वन मोर, वन आई हैव हीरो मोटोकॉप एज वेल फॉर यू। देखा नहीं मेरे को, हीरो मोटोकॉप में भी मेरे को अच्छे लेवल्स मिले हैं। सारे ड्राइंग्स इसमें रिमूव करता हूँ और हीरो मोटोकॉप चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि आई थिंक ऑटो इंडस्ट्री का मैंने एक भी नहीं दिया था। व्हाट डू यू सी गाइस, बहुत ही सिंपल तरीके से इस लोवेस्ट पॉइंट से मैं इस हाईएस्ट पॉइंट तक आता हूँ, तो देयर इज अ ट्रेंड लाइन जो कि फॉलो की जा रही है, एंड देन यहाँ से यहाँ आता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है मेरे को, मैं बता रहा हूँ आपको क्यों है, दिखा रहा हूँ, रुक जाओ। हियर क्या समझ में आया, क्या बताया अभी? अगर आपको कोई भी अच्छा एक्शन चाहिए तो वो स्टॉक बीच में ना घूमते रहे ना, वो वर्ज पे रहे, जैसे यहां से उठ रहा हो या यहां से गिर रहा हो, सही बात है ना, तब तो जाके कुछ मिलेगा। अभी देखो ये क्या कर रहा है, ये दूर की ट्रेंड लाइन है ना, 1 घंटे के टाइम फ्रेम से आई है, तो कुल मिलाकर के ये सपोर्ट लिया, भागा ऊपर, इसको टच करता ही है, अभी फिर से सपोर्ट ले लिया, इसको टच करेगा अगर बुलिश डे है तो। कैसे पता करेंगे कब कब बुलिश डे है नहीं है? लो ये मैं खोल रहा हूं आपके सामने, ये रहा बाय का, और आपको ये दिखा दूं, ये देखो कैसा कंसोलिडेट हुआ एक दिन पहले। ये देखो इसको कितनी सेलिंग मिल रही है, सेलिंग 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 सेलिंग, और बाइंग भी मिल रही है, तो ये बहुत बंधा हुआ स्टॉक है। 200 EMA इज योर नो ट्रेडिंग जोन, यू बाय, तुरंत बाय करना है। 200 में ब्रेक होता है तो बुलिश के लिए टारगेट क्या है, ट्रेंड लाइन। देख लो ट्रेंड लाइन कैसे खींची है, वीडियो आगे पीछे करके देख लेना ट्रेंड लाइन कैसे खींची है, देख गया आपको है ना। और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है जो 1 घंटे से चल कर रही काम, 1 घंटे से मतलब 1 घंटे के टाइम में बनी हुई है, तो ये भी कंसोलिडेशन देख लो, दिख रहा है, ये भी एक जोन है, मतलब ये एरिया है। तो अगर ये इसके नीचे डिप करता है ना मार्केट कल, तो ये आपका टारगेट रहेगा, और यहाँ पे ये आपका टारगेट रहेगा।
आई होप ये सब एनालिसिस करते 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 ऐसे, चलो 100 वीडियो देखने लगे, भले ही 100 वीडियो देखने मिले, लेकिन ऐसे वीडियो मुझे मालूम है मिलते नहीं है मार्केट में देखने के लिए पूरे यूट्यूब में, क्योंकि मैं भी देखता था, नहीं मिलते। कोई शेयर ही नहीं करता इतना डिटेल्ड एनालिसिस अपना, पता नहीं क्यों। तो अगर 100 वीडियो, तो कुछ तो आपको डेवलपमेंट आएगा। आप मान लो कल ट्रेड में बहुत ज्यादा नहीं कमा पाते, थोड़ा बहुत कमा पाते हो, कैपिटल कम है या जो भी, मेरे को नहीं पता, कॉन्फिडेंस कम, एक्सपीरियंस कम है, तो भी एक्सपीरियंस तो कमा रहे हो ना। तो ऐसा एनालिसिस देखने से गाइस बहुत डेवलपमेंट आएगा आपको। की पॉइंट्स बता दे रहा हूं मैं इस वीडियो में चलते चलते, ठीक है। चलो अब लास्ट इंडेक्स पे आ जाते हैं। आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ एनालिसिस फॉर द इंडेक्स, बट आई हैव अ गुड पॉइंट ऑफ व्यू। लेट मी शेयर माय पॉइंट ऑफ व्यू विद यू। बैंक निफ्टी, मैं पहले लेवल्स बनाना चाहता हूं, ठीक है। लेवल्स बना रहा हूं यार पहले मैं। देखो ये हाई है, रीसेंट हाई क्या है बैंक निफ्टी का, दिस इज द रीसेंट हाई पॉइंट इन बैंक निफ्टी। उसके बाद मार्केट गैप डाउन खुला और इससे ब्रेक नहीं कर पाया 29618, तो दिस इज डेफिनेटली अ क्रूशियल लेवल, ब्रेक नहीं हो पाया अभी तक। उसके बाद मार्केट जो लो पॉइंट बनाया, आपको मालूम है यहां तक बनाया है, बना देता हूं, ये बन गया। देखो, मैं अगर मार्केट एनालिसिस आप लोग के लिए शेयर कर रहा होता ना पहले भी, तो आपको बता पाता कि यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है, गिरा है मार्केट, और उसके बाद ये देखो आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, क्या देखो, क्या दिख रहा है, यू कैन टेल मी, यहां से लेकर के यहां तक इट इज अ बुलिश डाइवर्जेंस ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड यार, लुक एट दैट, इजंट दैट वंडरफुल। दिखा मुझे तो दिखा था। और फिर डब्ल्यू पैटर्न एंड इट्स गोइंग अप ना। ओके, सो पहला मैंने क्या किया है आपके सामने, दो लेवल बनाए, एक हाई नहीं ब्रेक हो पाया बनाया है, और एक ये सपोर्ट बनाया है। तो ये हमारी रीसेंट रेंज है, मतलब दिस इज अवर काइंड ऑफ रेंज ओवर ईयर, ठीक है। अब 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल रहा हूँ, 5 मिनट क्यों खोल रहा हूँ, क्योंकि तुरंत तुरंत इसी पे वर्क होगा। क्या दिख रहा है आपको, आया मार्केट सपोर्ट लिया, ऊपर गया, डू यू सी बियरिश डाइवर्जेंस, एकदम डबल टॉप, पहले तो डबल टॉप, पहले मैं बोलूंगा डबल टॉप है। 2:15 पे ट्राई किया इसने, नहीं तोड़ पाया, फिर दोबारा ट्राई किया 3 बजे, नहीं तोड़ पाया, और जब 2 बार ट्राई किया है उस उन्हीं पॉइंट्स पे, अगर मैं आरएसआई प्लॉट पे मैं यहां आता हूं, और फॉलिंग मोमेंटम के साथ ट्राई किया था, और इट हैज ब्रोकन इट्स, क्या बोलते हैं उसको, नेक लाइन। अब लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये है, अगर गैप डाउन खुल जाता है इसके नीचे, टेक द टारगेट, सीरियसली। अगर गैप डाउन खुल जाता है ना 200 मूविंग एवरेज के नीचे आके, रिजेक्शन लेके, टेक द टारगेट, टेक द पुट, पुट भी इन द मनी लेना, और बाय, बाय का बताता हूं, डोंट बाय अनटिल, रीजन दे रहा हूं कब कहां तक, प्रीवियस डे, मतलब मंडे को ये खुलेगा तो ये प्रीवियस डे बनेगा, ये वाला दिन जो है कहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है ना 9:15 से, इस दिन का हाई का है, ये इस दिन का हाई है, इसको नीचे ले आओ। अब वो सेल का बता दिया है इसको, ये तो भाई छूना भी नहीं, इसके ऊपर बाय करना ही नहीं है। और अगर इसके ऊपर मार्केट फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के यहाँ सस्टेन करता है ना 29,29,400 के ऊपर, तो ये रहा आपका पहला टारगेट, बिना किसी टेंशन के आप ये टारगेट ले सकते हो इसका, एटलीस्ट 366 पॉइंट्स में से 150-200 पॉइंट्स तो ले ही सकते हो। इसीलिए क्वांटिटी बहुत हाई मत रखो, टारगेट बड़ा रखो, थोड़ा सा भले में निकलना पड़ जाए, क्वांटिटी लोग रखोगे तो बड़ा लॉस नहीं होगा, रहोगे मार्केट में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसमें मैंने मेरा पूरा एनालिसिस शेयर किया है, और मैं जस्ट 1 मिनट, व्हाट हैपेंड, ओके, तो मैंने आपके साथ अपना एनालिसिस शेयर किया है, और अब मैं आपके लिए एक और चीज करने का सोच रहा हूँ, पता नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इतना टाइम रहेगा नहीं रहेगा, फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो भी बना दूं कल के कल ही, कि मैंने जो बोला था कितना वो लेवल का, क्या मतलब कौन से स्टॉक में कब एंट्री थी, क्या थी, कौन सा वर्क नहीं किया, जो कंसोलिडेट हो रहा था, जैसे कि एशियन पेंट हो रहा था आई गेस, एंड देन ब्रिटानिया, वो आज भी कल भी कंसोलिडेट ही हो गए, गुड न्यूज, परसों काम आएगा, नहीं हुआ वेडनेसडे काम आएगा। सो
बी लाइक दैट, डोंट ट्राई टू जज इट, जज मत करो, सीखने की कोशिश करो। जज क्यों कर रहे हो भाई? मैं आप लोगों को इसका ये चार्ज थोड़ा ना मांग रहा हूँ, ये तो फ्री है ना, राइट? दिस इज अ फ्री वीकली मार्केट एनालिसिस कमिंग अप। और मैं सिर्फ आपको मैं लेवल दिखाना चाहता हूँ, डिटेल लेवल पे, कि किस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं और किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। नाउ ट्रेडिंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डू नॉट ओवरसाइज एंड डू नॉट ओवर ट्रेड, रेस्ट एवरीथिंग इज गुड। एंड हाँ यार, एक चीज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, आप लोगों को, अब पता नहीं मुझे आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, आई हैव ऑल्सो launched this vlog channel. I want you all to go in this vlog channel, और क्यों वो भी बता देता हूँ, अनीश व्लॉग। अगर आप देखोगे तो दिस इज माय चैनल, इसमें इतने वीडियोस आ भी गए हैं, और खोलता हूँ तो ज़्यादा नहीं, 21,000 सब्सक्राइबर्स बस हैं इसमें, और 4 ही वीडियोस मैंने इसमें डाले हुए हैं। तो देख लो, एक दुबई सिटी टूर है, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, समथिंग सीरियस, लाइक समथिंग सीरियस मतलब काम की चीज़ है इसमें, हाउस पार्टी, एक व्लॉग, और एक व्लॉग 4 मैं एडिट कर ही रहा हूँ, ठीक है? तो आई होप आप लोग इस व्लॉग चैनल पे आकर के इसको सब्सक्राइब करोगे और शेयर भी करोगे फ्रेंड्स के साथ, कि इसको भी कर लेते हैं। ठीक है गाइस, चलो, आई थिंक इट्स डन, आई थिंक इट्स डन। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, आप सब लोगों को हैप्पी ट्रेडिंग ऑन मंडे। बाय गाइस, बाय, सी यू सून on the next video.